अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर शहला रज़ा साहिबा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वुमेंस डे पे वो क्या पैगाम देना चाहेंगी और इतनी मुश्किलात के बाद वो आज एक मकाम पर आई हैं, क्योंकि किसी को भी सजा वहाँ नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या मुश्किलात है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी कि लोग समझते हैं बड़ा आराम है, गाड़ियों में आना जाना, ये सब शुरू से नहीं होता, बहुत मुश्किलात होती हैं, हर एक को फेस करना होता है। तो आपने कैसे इन मुश्किलात को फेस किया? मैंने 1986 में आगाज़ किया था और 2008 में मैं पार्लियामेंट में पहुंची और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सफ़र जो है वो पार्लियामेंट के लिए था। मैंने एक अवामी जद्दोजहद में अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने एक लड़की समझ के नहीं कभी छोड़ी। और आज बहुत आसान बात है, मरियम साहिबा बाहर है और जेल भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन 1990 में आज से तकरीबन 30 साल पहले ये बहुत ही मुश्किल था कि एक लड़की जो कि स्टूडेंट हो कराची यूनिवर्सिटी की, उसको रात में अरेस्ट कर लिया जाए, फिर CIA सेंटर में 27 दिन रखा जाए, फिर उसको जेल भेज दिया जाए, उस पर डबल मर्डर का केस बनाया जाए, उस पर वेपन सप्लाई बनाया जाए। तो ये बहुत मुश्किल मरहले थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साबित कदम रखा, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, पार्टी ने साथ दिया। और फिर मैं 2008 में 1990 के बाद एक स्ट्रगल में चलती रही और फिर मैं पार्लियामेंट में पहुंची और वहाँ पर भी मैंने एज डेप्यूटी स्पीकर, कभी मैंने ओपोनेंट में, मेल में ये तासुर नहीं देखा कि हम एक औरत से मिलते, उनमें बदतमीज़ी की हद तक भड़काओ मैंने सहा, लेकिन मैंने यही समझा कि ये मुझे तोड़ने के लिए, और जितनी मुझसे बेहूदी की गई मैंने अपने आप को इतना एक्सप्लोर किया। आज भी आप ट्विटर पे देखिए कि अगर मैं सुबह बखैर भी लिख दूँगी, वैसे मैं ऐसा ट्वीट करती नहीं हूँ, उसके जवाब में भी जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हम ख़वातीन का जो कि हम आवाज़ बुलंद करते हैं रास्ता रोका जाए, लेकिन हमें अपने रास्ते की हर दीवार को हटाना है और हटाते रहेंगे जब तक जिंदा है। और यही मेरा पैगाम है कि जब आप ताकतवर लोगों के बनाए हुए फैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं तो चीखें निकलती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात से टकरा नहीं सकती। बहुत खूबसूरत बात की मैडम आपने। एक चीज़ और बता दीजिए कि मैं देखती हूँ कि बहुत दिनों से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ औरतों की तरफ से और कुछ मर्द भी उल्टे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन्हें कि ख़वातीन की इज़्ज़त के बारे में सिर्फ लफ्ज़ी और कलामी बातें ही होंगी, या स्टेज पे बैठ के जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आप वहाँ बैठ के लोगों को गलत अल्फाजों से बुलाएंगे? आपको ये याद नहीं रहता कि घर में बैठी हुई तो माँ बहन वो औरत है, लेकिन बाहर बैठी हुई औरत है? अपनी बात करने का हक सबको है बेशक। एक तो मुझे ये बहुत अफसोस है कि जब हम औरत की बात इज़्ज़त की करते हैं तो लोग सिर्फ रिश्ते की इज़्ज़त करते हैं कि माँ है तो इज़्ज़त है, बहन है तो इज़्ज़त है, बेटी है तो इज़्ज़त है, बीवी है तो इज़्ज़त है। औरत की बहैसियत इंसान इज़्ज़त करे ना। अगर आपने औरत को इंसान समझ लिया तो फिर आप भी इंसान हैं, अदरवाइज़ आप इंसान ही नहीं हैं। आप तो एक मतलबी दरिंदे हैं जो कि सिर्फ अपने माल की हिफाजत कर सकता है और दूसरे के माल को हड़प करना चाहता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बहस करते वक्त और अपनी बात को साबित करते वक्त अगर आपने इखलाक का दामन छोड़ दिया और अपने अल्फाज का चुनाव नहीं सही किया तो फिर आप अपने साथ डिग्रियाँ लगा लें, अपने आप को राइटर लिखें, अपने आप की आवाज़ जितनी बुलंद कर लें, उससे जो आपके अंदर की गंदगी है वो तो साबित होती है। बहुत अच्छी बात कही मैडम ने कि जो कुछ कर लें, आप अपने अल्फाज अगर अच्छे नहीं रखेंगे, अपने इखलाक अच्छे नहीं लगेंगे और बात करने का तरीका, अगर आपकी बात भी सही है और तरीका गलत, तो वो बात सही हो ही नहीं सकती, उसे लोग समझने को तैयार नहीं होते। और दूसरा ये कि ख़वातीन को बाइख्तियार होने की ज़रूरत अभी है। अब खड़े हों, अपने लिए स्टैंड लें और खड़े होकर ये साबित करें लोगों को कि अब जो है वो हम किसी से दब कर नहीं बल्कि साथ चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन करें।